नमस्कार दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए जानते हैं कि पितृपक्ष के आखिरी दिन पेड़ पर चढ़ा दे ये एक चीज़, रातों रात हो जाएंगे करोड़पति। साथ ही कुंडली में पितृदोष भी दूर हो जाएगा। मित्रों, जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है उतना ही महत्व पितरों का भी होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है और पितृपक्ष पूरे 16 दिनों तक चलता है। इस साल 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा तिथि से हो चुकी है और पितृपक्ष का समापन 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या यानी अश्विन अमावस्या के दिन होगा। इस दौरान पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण जैसे कार्य किए जाते हैं। मित्रों, पितृपक्ष में पूरी श्रद्धा के साथ पितरों को याद किया जाता है और पितरों के प्रति आभार व्यक्त किए जाते हैं। मान्यता है कि विधि विधान और श्राद्ध पूर्वक पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंश को सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य का आशीर्वाद देते हैं। प्रत्येक पूर्वज की अपनी अपनी निश्चित तिथि होती है जिस दिन उनके लिए तर्पण श्राद्ध आदि कार्यक्रम किया जाता है। जिनकी मृत्यु की तारीख अज्ञात होती है उनके लिए भी सर्व पितृ अमावस्या तिथि तर्पण के लिए शुभ मानी जाती है। हालांकि कुछ लोगों की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है जो उनके जीवन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों से घेर लेता है। पितृदोष की वजह से व्यक्ति को जीवन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके पास धन की कमी होने के साथ साथ जीवन में कई तरह की समस्याएं आने लगती है जिन्हें वह आसानी से झेल नहीं पाते हैं। इसके लिए उन्हें कई उपाय करने पड़ते हैं लेकिन उसके बाद भी उन्हें फ़ायदा देखने को नहीं मिलता है। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में पितृदोष है और आप पितृदोष की वजह से जीवन में हमेशा परेशान रहते हैं, अब तक कई उपाय कर चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिल रहा है, तो आज हम आपको पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो बेहद कारगर माने जाते हैं। यह उपाय आपको कुछ पेड़ों की पूजा अर्चना करके करने हैं। जी हाँ, ये पेड़ पितरों को सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इन पेड़ों की पूजा अर्चना करने से पितृदोष से भी छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही अगर आप पितृपक्ष में इन पेड़ों पर नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक विधि विधान से जल चढ़ाते हैं तो आपको पितरों के आशीर्वाद से ऐसे फल की प्राप्ति होती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊं कि पितृपक्ष में किन पेड़ों की पूजा अर्चना करने से पितृ हमेशा खुश रहते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और जय दादा पितृ महाराज जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से पेड़ पौधे की पूजा अर्चना करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 1, अशोक का पेड़। दोस्तों, अशोक के पेड़ का हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अशोक के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए हर पूजा में अशोक के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान अगर अशोक के पेड़ की श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना और रोज़ अशोक के पेड़ में जल चढ़ाया जाए तो इससे घर में सुख शांति बनी रहने के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इसके अलावा पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और कुंडली में मौजूद पितृदोष से भी छुटकारा मिल जाता है। नंबर 2, बेलपत्र का पौधा। पितृपक्ष से छुटकारा पाने के लिए और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बेलपत्र पौधा भी सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है।
आपको बता दें कि बेलपत्र के पौधे में भगवान शिव का वास होता है। बेलपत्र का यह पौधा भगवान शिव को बेहद ही प्रिय होता है। अगर पितृपक्ष के दौरान बेलपत्र के पौधे की पूजा नियमित रूप से की जाए और रोज उसमें नियमित तरीके से जल दिया जाए तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी परेशानियां दूर होती है। इसके लिए आप पितृपक्ष में रोजाना सुबह गंगा जल की कुछ बूंदें बेलपत्र के पौधे में चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे और आपका पितृदोष भी दूर हो जाएगा। नंबर 3, पीपल का पेड़। जैसा कि आप सभी को पता है कि पीपल के पेड़ का हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। पुराणों के अनुसार पीपल के वृक्ष में पितरों के साथ साथ देवी देवताओं को अभिवास होता है। इसलिए खासकर पितृपक्ष के दौरान अगर पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जाए तो इससे पितृदोष से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और आपके बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाते हैं। इसके लिए आपको पितृपक्ष के दौरान रोजाना जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में यह सबसे कारगर उपाय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसका बड़ा महत्व माना गया है। पीपल का वृक्ष विशेष श्राद्ध पक्ष में लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में सौभाग्य आता है और धन ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष पर जल में दूध और तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष की हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाए और पितृ सूक्त का पाठ भी करे। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है, साथ ही वित्तीय संकट भी दूर हो जाता है। वही पीपल की पूजा विधि के बारे में बात करें तो सुबह उठकर स्नान आदि से फ्री होने के बाद घर के पास किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर पीपल का वृक्ष लगा हो। उस मंदिर में जाने के बाद वहां जो भी भगवान मौजूद हैं उनका भगवान की पूजा अर्चना करें और उसके बाद उस पीपल के वृक्ष के पास जाएं और वृक्ष के ऊपर गंगा जल या फिर शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद सभी पूजन सामग्री जैसे हल्दी, कुमकुम, चावल, जनेऊ, फूल, दीप आदि से पूजा करें। अब प्रसाद चढ़ाने के बाद पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें पीपल की पूजा सूर्य उदय के बाद ही करनी चाहिए, नहीं तो आपको पूजा अर्चना करने का फल प्राप्त नहीं होगा। नंबर 4, तुलसी का पौधा। पितृपक्ष के दौरान तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना भी खास माना गया है। दरअसल हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना गया है। यह पौधा बेहद ही खास होता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी से जुड़े उपाय करने से जीवन को बदल कर रख देते हैं। ठीक उसी तरह है पितृपक्ष के दौरान अगर तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना की जाए और पितृपक्ष में तुलसी के पौधे को नियमित तरीके से श्रद्धापूर्वक विधि विधान से जल दिया जाए तो उससे जीवन की सभी परेशानियां खत्म होने लगती है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, बरगद का पेड़। दोस्तों, बरगद के पेड़ की पूजा भी पितृपक्ष के दौरान अगर सच्चे मन से की जाए तो इससे पितरों को शांति मिलती है और पितृ हमेशा खुश रहते हैं। वही कुंडली में मौजूद पितृदोष भी दूर हो जाता है। इसके लिए आपको जल में काले तिल मिलाकर पितृपक्ष में बरगद के पेड़ की जड़ पर चढ़ाना होगा। ऐसा करना आपके लिए लाभदायक माना जाता है। कुछ खास उपायों के बारे में, जिन उपायों को पितृपक्ष में करने से पितृ हमेशा खुश रहते हैं और अन्न धन के भंडार भर देते हैं। नंबर 1, नवग्रह रुद्राक्ष। नंबर 1, नवग्रह रुद्राक्ष। पितृदोष के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए आप 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आप चाहे तो नवग्रह रुद्राक्ष माला भी पहन सकते हैं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी।
साथ ही दोस्तों पितृपक्ष के दौरान शाम के समय जल रखने वाले स्थान पर पितरों के नाम का दीपक जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 2, गाय को रोटी। हिंदू धर्म में गाय को माता का रूप माना जाता है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। ऐसे में जब बात पितृपक्ष की हो तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। पितृपक्ष के दिनों में गाय को रोटी खिलाने का महत्व अधिक बढ़ जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध के दिनों में पहली रोटी गाय को खिलाने से सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। साथ ही पितृ भी तृप्ति हो जाते हैं और अपने वंशों को सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, पिंडदान। पितृपक्ष के दिनों में तिथि के अनुसार पितरों को श्राद्ध करना चाहिए। इस दौरान पिंडदान करने से वे प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पर ब्राह्मण भोजन कराने से वंशों पर पितरों की कृपा बनी रहती है। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। नंबर 4, पूर्वजों की तस्वीर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में पूर्वजों की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दौरान तस्वीर को घर के दक्षिण पश्चिम दीवार पर या कोने में लगाना चाहिए। ऐसा करना शुभ होता है। वहीं पितृपक्ष में शाम के समय ये घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए। नंबर 5, भोग। पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के नियमित भोग लगाएं और पितृ स्रोत का पाठ जरूर करें। इसके अलावा आप पितृपक्ष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा अर्चना करें या किसी योग ब्राह्मण से अभिषेक कराएं। ऐसा करने आपके लिए शुभ माना जाता है। नंबर 6, तेल का दीपक। पितृपक्ष के दौरान घर में रोजाना शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप आम दिनों में भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। साथ ही पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और तस्वीर के सामने दिया, धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान ऐसा करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्ति होता है। नंबर 7, मुख्य द्वार पर दीपक। पितृपक्ष में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना चाहिए, शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में इस स्थान पर शाम के वक्त दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर आपको सदा सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा और रोशन करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती है। नंबर 8, किचन में पानी के पास। पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व कोने में गाय के घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इसके अलावा शाम के वक्त किचन में पानी के पास दीपक जलाने से भी पितृ का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में उनकी कृपा बनी रहती है। इस उपाय को पूरे 16 दिनों तक लगातार करने से आपके घर में सुख और सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ जीवन में सुकून और शांति भी प्राप्त होती है। दोस्तों, यह थे वे पौधे जिनकी पूजा अर्चना करने और जल अर्पित करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।